सात्विक हॉस्पिटल आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म हॉस्पिटल की ओपनिंग डॉक्टर भानु डॉक्टर विकास गुप्ता के द्वारा की गई। सात्विक हॉस्पिटल में घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी की समस्या, स्लिप डिस्क, गर्भाशय, ग्रीवा, कंधों का दर्द, एडी में दर्द, टखने में दर्द, ट्रिगर, अंगूठा, अस्थमा, गुर्दे और पित्त, पथरी, त्वचा एवं बालों की समस्याएं, रूमेटाइड अर्थराइटिस, गठिया, साइनस, पॉलिप्स, वेरिकोज नमी, बच्चों में लंबाई की समस्या, पीसीओडी, मासिक धर्म संबंधी समस्या, गर्भधारण संबंधी समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल, नसों का माइग्रेन, आंखों की समस्या, आवाज की समस्या, किडनी, लीवर और आतंक, नफाई, वांछपन, गण संस्कार, बवासीर, फिशर, फिस्टूला, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिरदर्द, वेट लॉस, गैस्ट्रिक समस्या, मधुमेह, आयुर्वेदिक, फेशियल, सेक्स संबंधी समस्याएं, लकवा रोग, हर्निया इत्यादि का आयुर्वेदिक के द्वारा इलाज किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर भानु डॉक्टर विकास ने लाइव न्यूज 100 से बातचीत की। देखिए खबर। डॉक्टर विकास गुप्ता जी, जिस तरह आपका न्यू हॉस्पिटल यहाँ पे खुला है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, कैसी फैसिलिटी है, किस तरह जब मरीज आते हैं, कितने दिनों में उनको बीमारी से छुटकारा आप देते हैं? देखिए, अगर हम जब चर्चा करते हैं बीमारियों की, तो एलोपैथ और आयुर्वेद के अंदर सिर्फ एक इतना सा ही कंपैरिजन है कि एलोपैथी के अंदर बीमारियों की देखरेख होती है, समूल नष्ट बीमारियां नहीं की जा सकती हैं। जो हमारे संस्थान के अंदर पूर्णतः संभव है, ये इंटीग्रेटेड माध्यम से बना अस्पताल है, जहां पर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इलेक्ट्रोहोमोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सब प्रकार की चिकित्सा हम रोगी को देते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हर चिकित्सा के लिए अलग अलग पैथियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बीमारियां किसी पैथी बहुत अच्छी ठीक होती हैं और किसी पैथी में बहुत अच्छी किसी और पैथी में ठीक की जाती है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ओटी की फैसिलिटी भी हमने स्टार्ट करी है, जहाँ पर हम शार सूत्र के माध्यम से, शार कर्म के माध्यम से बवासीर, बखंदर जैसी समस्याओं को केवल 45 मिनट के अंदर ही समूल ठीक करने की क्षमता रखते हैं। बखंदर में कई बार लोगों को ज़्यादा समय लगता है, लेकिन बवासीर में और फिशर के अंदर 45 सेकेंड्स के अंदर ही हम रिजल्ट दे पाते हैं। अच्छा सर, अगर बात करें आजकल जैसे घुटनों में दर्द या हाथों में या गर्दन में, इस तरह की बहुत सारी बीमारी आजकल नौजवानों में और ख़ास तौर पे महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। देखिए, पहले क्या होता था, पुराने काल की अगर हम बात करें या 100-200 साल गुलामी से पहले की अगर हम बात करें, तो भारत के अंदर एक व्यवहारिक एक आदतें थी कि हर साल अपने शरीर की शुद्धि करवानी है, प्यूरिफिकेशन करवानी है। अब आदतों में वो चीज़ें चली गई। जब ये बीमारी पैदा होती है, अगर शरीर की उसी समय शुद्धि करा ली जाए, क्लीनिंग करा ली जाए, डिटॉक्सिफिकेशन आप कह सकते हो। आज हम गाड़ियों की तो हम ज़रूर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराते हैं, पर मनुष्य अपने शरीर की नहीं कराता। आज हम देख रहे हैं यंगस्टर्स की, आपने बात करी, ना तो उनके सोने का कोई समय है, ना भोजन का कोई समय है। व्यायाम के नाम पर केवल वो बंद एसी वाले जिम में लोग जाते हैं। हमारा जो भारत है, ये यहाँ पर हवा के अंदर मॉइस्चर है, यहाँ का व्यायाम ताजी हवा वाला अच्छा होता है, और खान पीन जो होना चाहिए वो पाश्चात्य पद्धति का नहीं, हमारा जो अपना दूध, दही, मक्खन, हरी सब्जियाँ, फल, उनका ग्रहण करने से जवानों के अंदर बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। जी नमस्कार जी, मैं डॉक्टर भानु, मेरे हॉस्पिटल का नाम सात्विक हॉस्पिटल है। ये एक आयुर्वेदिक न्यूरो पंचकर्मा हॉस्पिटल है। टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास, देखिए, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि ये सबसे पहले तो साइंस ऑफ लाइफ है ये, ठीक है जी। और ये बीमारी को तो ठीक करता ही करता है, साथ में शरीर को ठीक करता है ये। अगर आदमी का शरीर स्वस्थ हो तो उसमें जो बीमारियां बन रही हैं वो भी चली जाती हैं, और जो आने वाली हैं उससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर हम बीमारी को तो ठीक करते ही हैं। जो दूसरे अस्पतालों से यहाँ में अंतर है कि हम बीमारी तो, जो पेशेंट को बीमारी है हम वो तो ठीक करते ही करते हैं, पर उसके शरीर में जो बीमारी के पर्यावरण बना हुआ है उसी को ख़त्म कर देते हैं। अगर शरीर का में बीमारी का पर्यावरण ख़त्म हो जाए तो दूसरी बीमारियां आएंगी ही नहीं। और लेट से ये जो नई बीमारियां आ जाती हैं, कोरोना वायरस हो गया, ये सारी बीमारियां हो गई, इनसे अगर हमारा लंग्स ही मजबूत होगा तो कोई टीबी हो गई या कोई कोरोना हो गया या कोई भी दूसरी बीमारियां, वो हमारे शरीर पे इफेक्ट डालेंगे ही नहीं। तो यही अंतर है हमारे पास कि हम शरीर को ठीक करते हैं आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए, क्या उस तरह की भी फैसिलिटी कुछ यहाँ पे है? देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में
कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। बल्कि हम इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो कैशलेस सुविधाएं हैं, जैसा गवर्नमेंट अस्पतालों में पैसा नहीं लगता, वैसा ही हमारे यहाँ पर भी पैसा कैशलेस के रूप में, कार्ड के रूप में हम सरकार से पैसा प्राप्त कर लेते हैं। और परंतु गवर्नमेंट अस्पतालों में जो भीड़ है, और जो भाई गवर्नमेंट अस्पताल है तो काफ़ी लोग आते हैं, पर हमारे यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, अच्छी सुविधाएं हैं, पेशेंट का बहुत अच्छे रूप से, सरल रूप से यहाँ इलाज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। डॉक्टर भानु जी, जैसे कैशलेस की आपने बात की, क्या जैसे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, कौन से कैशलेस आपके यहाँ पे चलते हैं, या ऑल इंडिया किसी भी राज्य का कैशलेस चल जाता है? देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर मुख्यतः CGHS, DGHS और जितने प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं, ये सारे ही इसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और बाई चांस अगर किसी पेशेंट का ऐसा कोई कार्ड होता है जो हमारे यहाँ पे नहीं होता, तो उसकी भी हम सुविधाएं अरेंज करा देते हैं। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं। हम जैसा मैंने कहा कि हम पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो पेशेंट को कोई असुविधा नहीं होती जी। जिन पेशेंट्स के पास कार्ड की सुविधा नहीं है, यहाँ पर हम 0 EMI की सुविधा भी उनके अकाउंट द्वारा हो जाती है, और हम ये पूरा निश्चित करते हैं कि पेशेंट को कोई असुविधा ना हो और उसका इलाज सरल रूप से और पूर्ण रूप से यहाँ पे संपूर्ण हो।